हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करने वाले हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे से कॉन्सेप्ट है ना। जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख के दो, क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक है ना, परवलय का अक्ष, पैराबोला की जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट, पैराबोला का एक्सिस, नियता का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और नाभिलंब जीवा की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको फाइंड करनी है ना। आपने स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं, 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं। थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार। देखो क्या 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 पढ़ा आपने। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना, ये राइट वर्ड पैराबोला है। ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax ये क्या है, लेफ्ट वर्ड पैराबोला है। और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ये अपवर्ड पैराबोला है। और x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay ये डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 तरह की पैराबोला की इक्वेशन आपने देखी, स्टैंडर्ड पैराबोला ना। इसमें जो है इसके इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस, इसका भी एक्स एक्सिस, इन दोनों का क्या है, वाई एक्सिस। इसमें जो फोकस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा फोकस, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस पे और इसमें नेगेटिव वाई एक्सिस पे ना। इसकी डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इसकी भी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इन दोनों की क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना। ये सब अपन ने देखा था इंट्रो पार्ट के अंदर ना। तो अभी बारी बारी से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन है, इनमें देखेंगे पहले तो अपन पहचान करेंगे कौन से स्टैंडर्ड पैराबोला से ये मैच करिए जो इक्वेशन दे रखी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सब जो अपन को फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे ना। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं आंसर में। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x है ना, 12x ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब इसको आपने गौर से देखा, वाई स्क्वायर टाइप की है ना, ये वाई स्क्वायर टाइप की पैराबोला है। तो इन दोनों में से कोई सी होगी, वाई स्क्वायर टाइप की है ये वाई स्क्वायर टाइप की है, तो या तो वाई स्क्वायर 4x की होगी इक्वल्स टू, या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। फिर अपन ने देखा कि पॉजिटिव है, प्लस की है, तो ये नेगेटिव वाली नहीं होगी। तो ये वाली कौन सी पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, दिस वाली स्टैंडर्ड पैराबोला है। बाय कंपेयरिंग यूँ लिखेंगे, एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल से मैं लिख के बता दूंगा, बाद में मैं आपको समझा दूंगा, लिख आप खुद से लीजिएगा ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। बोले सर इससे क्यों कंपेयर किया। पहली बात आपने देखी y स्क्वायर टाइप का पैराबोला था, तो इन दोनों में से कोई सा होगा है ना। फिर आपने देखा ये पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव है तो ये वाला पैराबोला, तो इसी से कंपेयर करेंगे। नेगेटिव होता तो इससे कर लेता, x स्क्वायर टाइप का होगा तो इन दोनों में से किसी में देखेंगे, जो आगे चर्चा करेंगे, आगे क्वेश्चन दे रखे है ना। इससे इस इक्वेशन फर्स्ट को इससे कंपेयर किया तो देखो y स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है ना, x यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4a इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 है ना, 4a इक्वल्स टू क्या हो गया, 12। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई, 12/4 तो क्या आई, 3 आई ना। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया ना, एक रफ आइडिया मिल गया। बिना फिगर बनाए भी आप बता सकते हो, लेकिन आपको बताना क्या, आपको एक रफ आइडिया मिल गया। पहली बात तो आपको पता चला कि राइट वर्ड टाइप का पैराबोला है, यूं पैराबोला है ये ना। ठीक है। फिर इसमें a के कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब इसकी फोकल लेंथ है ना, वर्टेक्स से फोकस के बीच की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ a मिल गई आपको, कितनी है, a है, a मतलब 3 है। तो इसके फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होगी, 3,0 है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 3,0, 3,0 हो गया। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया है ना, कोऑर्डिनेट हो गया परवलय का एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। दूसरा आंसर मिल गया आपको। पहले फोकस के कोऑर्डिनेट बता दिए, फिर पैराबोला का एक्सिस बता दिया आपने। ठीक है। फिर आपको क्या बताना है, नियता मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ना। अब क्या होगी, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी अपोजिट डिस्टेंस है ना। पैराबोला की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उन सभी पॉइंट का सेट जो किसी एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या हो
पर्टिकुलर डिस्टेंस, निश्चित दूरी पे हो ना, ये 3 है तो ये भी क्या होगी 3 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल्स टू -3 ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू -3, ये तीसरा आंसर हो गया। फोर्थ नंबर आंसर क्या चाहिए आपको, नाभिलंब जीवा की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू क्या होता है 4a, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो 4 × 3 इक्वल्स टू 12, ये फोर्थ नंबर अपना आंसर आ गया ना। चलो जी सारे कर दिए, करते हैं इसका सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए तो हाँ, आंसर नंबर सेकंड में गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, x² इक्वल्स टू 6y, नंबर फर्स्ट। अब अपन को देखना है कि पैराबोला, इन स्टैंडर्ड पैराबोला में देखना है कि ये पैराबोला किस टाइप का है, तो x² टाइप का है, ये x² टाइप का है, तो इन दोनों को नहीं देखेंगे, फिर इन दोनों में से कोई सा होगा, ठीक है। फिर अपन ने देखा प्लस वाला है तो इससे कंपेयर कर लेंगे, माइनस वाला होता तो इससे कंपेयर कर लेता, ये प्लस वाला है तो इससे है ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद x² इक्वल्स टू 4ay ना, इन दोनों को कंपेयर किया तो x² y, तो 4a की वैल्यू कितनी होगी 6, 4a इक्वल्स टू कितना हो गया 6, तो एक a इक्वल्स टू कितना हो गया 6/4, तो 3/2। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ मतलब पैराबोला के वर्टेक्स से उसके फोकस के बीच की जो लेंथ, वर्टेक्स है ना, यहाँ कहीं ये वर्टेक्स है और ये उसका क्या है फोकस, उसके बीच की लेंथ, और ये इस टाइप का अपवर्ड टाइप का पैराबोला है ना, क्योंकि x की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए, x की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड टाइप है ना, ठीक है। दिस है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये अपवर्ड टाइप का पैराबोला है तो यूं होगा ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये फोकल लेंथ ये कितनी है 3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3/2 ना। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज 0,3/2, फर्स्ट आंसर। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, ये क्योंकि ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है, जितना इस तरफ है उतना ही क्या है इस तरफ है ना। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो क्या होगी ये इधर है ना, ये होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल्स टू -3/2, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये 3/2 है उतनी नीचे डिस्टेंस पे एक लाइन है ना, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y इक्वल्स टू -3/2, एंड लास्ट आंसर क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a है ना, इक्वल्स टू क्या होगी 4a, 4 × a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई 3/2 2 टाइम तो कितनी आएगी 6 है ना। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये लेटेस्ट रेक्टम है, और उसकी लेंथ कितनी होगी 6 यूनिट होगी ना। नंबर थर्ड देखते हैं, उससे पहले मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ ना, आपको कंपेयर करना है या ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, तो देखो आंसर नंबर थर्ड देखते हैं, फिर सबके आंसर मैच कर लेंगे अपन। चलो आंसर नंबर थर्ड, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y² इक्वल्स टू -8x, नंबर फर्स्ट। अब इसको कंपेयर करूंगा तो आपने देखा ये y² टाइप का पैराबोला है, तो आप y² वाले पैराबोला आपके पास दो ही स्टैंडर्ड पैराबोला, एक तो y² इक्वल्स टू 4ax और एक y² इक्वल्स टू -4x। यहाँ नेगेटिव का साइन है तो आप नेगेटिव वाले से इसको क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे ना। तो बाय कंपेयरिंग, इजी सी चैप्टर है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई जोर नहीं आ रहा आपको ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद y² इक्वल्स टू -4ax है ना,
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या देखो वाई स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4a की नेगेटिव 4 या नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है। अब 4a को किससे कंपेयर करेंगे, सिर्फ 8 से, है ना। तो 4a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू 8/4, तो कितना हो गया 2, मतलब फोकल लेंथ ना। पहले तो आप पहचान करो ये पैराबोला किस टाइप का है, वाई स्क्वायर, वाई की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो लेफ्ट वर्ड टाइप का ये पैराबोला है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 2, तो यहाँ कहीं इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे -2,0, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, बोले सर ये लेंथ भी तो नेगेटिव 2, नहीं, लेंथ 2 है, इस 2 की वजह से इसकी जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2,0, क्योंकि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट होंगे उनमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा ना, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज -2,0, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, ठीक है, एक्सिस बता दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, नियता का समीकरण, ये नियता है ना, नियता का समीकरण डायरेक्ट्रिक्स, उसको क्या होगा, इस तरफ होगी ना, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगी x इक्वल्स टू +2 ना, ये x इक्वल्स टू +2 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स क्या है 4a है ना, तो 4 × a2 है ना, तो 4 × 2 तो कितना हो गया 8 यूनिट। चेक कर ले रहे हैं हम अपना आंसर, तीनों आंसर मैच कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो तीनों के आंसर से आएंगे। 11.2 में एक्सरसाइज 11.2 में 11.2 के अंदर फर्स्ट है 3,0, ठीक है, एक्स एक्सिस है, नियता है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू नेगेटिव है, और लेंथ ऑफ लेक्ट्रस रेक्टम 12, ठीक है। इसमें है 0,3/2, वाई एक्सिस -3/2, वाई इक्वल्स टू -3/2 और 6, बिल्कुल सही है। और थर्ड में है फोकस को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, फोकस को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल F से, किससे, कैपिटल F से डिनोट करते हैं फोकस को, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, ठीक है। फोकस है थर्ड नंबर में, फोकस क्या है -2,0, एक्स एक्सिस है और x इक्वल्स टू 0, नाभि जीवा की लंबाई क्या है 8 यूनिट है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th तीनों बोर्ड पे हैं, देखो कर दे रहे हैं इनको जल्दी से। आंसर नंबर 4th के देखते हैं, गिवन इक्वेशन, अब शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप बाद में पूरा डिटेल से आपको बता दिए पहले तीन की क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ना। तो x² इक्वल्स टू क्या है -16y, ये नेगेटिव x² टाइप का है और नेगेटिव है ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद x² इक्वल्स टू -4ay है ना, तो 4a, x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी देखो, तो माइनस भी है और y 4a इक्वल्स क्या हो जाएगा 16 ना, 4a इक्वल्स कितना हो जाएगा 16 है ना, कितना हो जाएगा 16, तो a इक्वल्स कितना आ गया 4 है ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जिसको कैपिटल F से लिखेंगे वो क्या होगा 4,0, और इसका एक्सिस क्या होगा, सेकंड आंसर क्या है इसका, x एक्सिस है ना, सॉरी y एक्सिस है ना। इस पैराबोला का x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड टाइप का ना, तो इसका एक्सिस कौन सा होगा y एक्सिस है ना, y एक्सिस, इस पैराबोला का एक्सिस y एक्सिस होगा। थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये देखो ना, ये डाउनवर्ड टाइप का है, यूं पैराबोला है ये ना, x की चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू की y नेगेटिव, और इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, फोकस की कोऑर्डिनेट ये गलत हो जाएंगे ना, ध्यान से आप डायग्राम बना के, y एक्सिस पे तो क्या 0,4 होगा ना, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 4, डायग्राम बना ही ले आप ना, y इक्वल्स टू 4, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, लेटस रेक्टम पूरा आप डिटेल में लिख देना, रेक्टम इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 × 4 तो 16, ठीक है।
फिफ्थ देखते हैं आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। नंबर फर्स्ट इसको किससे कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 4ax है ना, पॉजिटिव 4ax है ना। तो y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, तो यूं टाइप का ये पैराबोला, तो इसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा ना। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल्स टू क्या हो गया 10, तो a इक्वल्स टू 10/4, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/2। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट के आगे, देयरफॉर फोकस f क्या हो जाएगा 5/2, 0। और दूसरा आंसर इसका इस पैराबोला का एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस है ना, x एक्सिस। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इधर 5 को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5/2, 0, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी ना, x इक्वल्स टू नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ है, नेगेटिव 5/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कितनी होगी 4a है ना, 4 × 5/2, 2 तो कितनी होगी 10, ठीक है। सिक्स्थ नंबर देखते हैं, गिवन इक्वेशन आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 9y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव है ना, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y की नेगेटिव है ना, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है ना, तो ये डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका डायग्राम कुछ यूं बनेगा ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव 4ay है ना, तो यहाँ कंपेयर करूंगा तो 4a की वैल्यू कितनी है, 4a इक्वल्स टू कितना है 9/4, सॉरी 4a इक्वल्स टू 9 है, 9 है ना, तो a इक्वल्स टू 9/4। ये a है ना, यहाँ फोकस है इसका, और a की ये जो डिस्टेंस फोकल लेंथ है 9/4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,9/4, क्योंकि इस पैराबोला का जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे। अपन ने स्टैंडर्ड पैराबोला में ये देखा है कि फोकस लाइज ऑन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, चाहे एक्सिस पे लाई करे चाहे वाई एक्सिस के, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा है ना, और इनके पैराबोला के जो एक्सिस होंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है ना। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी है ना, नियता जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ना। तो भी इसका फोकस किस पे लाई करा, वाई एक्सिस पे, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फोकस एफ क्या हो जाएगा 0, नेगेटिव है ना, नेगेटिव 0,-9/4, क्योंकि नीचे है ना, ओरिजिन से नीचे है, तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे नेगेटिव, ठीक है। और इसका क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है ना, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, जितना उस तरफ है उतना इस तरफ। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 9/4, y इक्वल्स टू 9/4, क्योंकि जितनी नीचे डिस्टेंस है उतनी ऊपर डिस्टेंस पे एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम, जिसको किससे लिखेंगे 4 × a से, तो 4 × 9/4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 9। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर मैच कर ले रहे हैं तीनों के तीनों। फोर्थ में 0,-4, हाँ ठीक है, -4, 0, क्या है माइनस, देखो ना नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इसका फोकस कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो 0,-4। चेक ध्यान रखेंगे ना, जितना ये थोड़ा सा ध्यान रखे करें, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस है नियता y इक्वल्स 4 है और 16 है, ठीक है। फिफ्थ में है 5/2, 0, ठीक है, और एक्स एक्सिस -5/2 डायरेक्ट्रिक्स और 10 बिल्कुल सही है। और सिक्स्थ में क्या है 0,-9/4, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है, 9/4 है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू 9/4, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है 9 है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
तो अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रश्न 7 से 12 तक प्रत्येक पैराबोला का समीकरण क्या चीज है ना, अपन को एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दिए गए प्रतिबंध उनको क्या करे, संतुष्ट करे ना, सेटिस्फाई करे कंडीशन जो दे रखी है। तीनों क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। 7 नंबर में क्या दे रखी है, फोकस के कोऑर्डिनेट, नाभि के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और नियता उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, इनको सेटिस्फाई करवाते हुए अपन क्या करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे ना। आंसर गिवन फोकस ऑफ पैराबोला, जिसको कैपिटल एफ से लिखेंगे, 6,0 इज ऑन एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स कितनी है, x इक्वल्स कितनी है, -6 है ना। तो अपन थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाए ना, रफ डायग्राम बनाएं तो देखो इसका जो फोकस है 6,0, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की 0, तो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ कहीं लाई कर रहा है 6,0। फोकस इस तरफ है तो पैराबोला किस टाइप का होगा, इस तरफ यूं घूमेगा, राइट वर्ड टाइप का पैराबोला है ना। ये रफ डायग्राम से आपको आइडिया मिलेगा है ना। ये x डैश और ये y डैश है ना, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू -6 है ना, ये दे रखा है ना, आपको पता चल गया है ना। सिंस फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, therefore parabola is rightward parabola ना, rightward parabola है ना। therefore equation of parabola क्या होगी, राइट वर्ड पैराबोला, y की पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, x की पॉजिटिव वैल्यू, तो 4ax है ना, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो बड़ा है a की वैल्यू, a क्या है, फोकल लेंथ मतलब किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स से उसके फोकस के बीच की जो लेंथ वो कितनी है, 6 है ना, इंटू 6 इंटू एक्स, यहाँ पे लिख दो सिंस a इक्वल्स टू 6, तो y स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 24x, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये सारी बातें आप लिख दोगे, मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ ना आंसर, क्योंकि ये कंडीशन इसमें दे रखी है, फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें भी फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नियता दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है ना। तो गिवन फोकस एफ क्या है 0,-3, ये लिखना, गिवन फोकस ऑफ पैराबोला इज ऑन दिस है ना, एंड डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स क्या है y इक्वल्स टू 3 है ना। फोकस किस पे लाई कर रहा है, x की वैल्यू 0, मतलब ना राइट साइड जाएंगे ना लेफ्ट साइड, और y की वैल्यू नेगेटिव, तो डाउन में है ना, नेगेटिव y एक्सिस पे है इसका फोकस, इसका फोकस कहाँ पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे है, यहाँ पे है 0,-3, तो ये पैराबोला ये डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, आप लिख दें फोकस लाई ऑन नेगेटिव y एक्सिस, देयरफॉर पैराबोला इज डाउनवर्ड पैराबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, इक्वेशन, ये बातें आप पूरी लिख देंगे ना, ये बातें आप पूरी लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला क्या हो जाएगी, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू के लिए चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है ना। ये तो है अपन को याद करने का, आपको ट्रिक भी बताया था सब पैराबोला को, स्टैंडर्ड पैराबोला का, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि अपोन में नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला में अपन a हमेशा ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं ना। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, -4 इंटू a क्या है, फोकल लेंथ जो कितनी है 3y है ना, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y, ये है इस पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, आंसर दिया है, ये हिंदी में लिख देते हैं ना, दिया है शीर्ष कहाँ पे है 0,0 ओरिजिन पे, और नाभि कहाँ पे दिया है, फोकस कहाँ पे दिया है 3,0 पे है ना। फोकस कहाँ पे लाई कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस पे है ना, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पैराबोला कुछ यूं है ना 3,0
0। ज़्यादा अपन को फोकस से ही मतलब है, क्योंकि और वर्टेक्स तो सभी पैराबोला का ओरिजिन पे होता है ना, तो ये इंफॉर्मेशन तो काम की नहीं है मेरे पास। काम का कौन है? सिर्फ फोकस, नाभि के कोऑर्डिनेट काम के है ना। तो राइट वर्ड है ना, ये आप लिख देंगे। क्योंकि परवलय की नाभि धनात्मक एक्स एक्सिस पे है, इसलिए जो ये पैराबोला है, परवलय है, वो दाईं तरफ खुलेगा। किस तरफ खुलेगा? दाईं तरफ खुलेगा। इसलिए परवलय का समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax, x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a क्या है? फोकल लेंथ है ना, कितनी है? 3, a इंटू 3 है ना, और x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। ये आप पूरी डिटेल में आप यूँ लिख के ना, ये पूरी बातें लिख के फिर आप आंसर दोगे एग्जाम के अंदर, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब अपन आंसर मैच कर ले रहे हैं, तीनों के मैच कर ले रहे हैं। नंबर 7th में है y स्क्वायर इक्वल्स टू 24x 24x, ठीक है। 8th में है x स्क्वायर इक्वल्स टू -12y, ठीक है। और 9th में है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th देखो, दोनों बोर्ड पे हैं। 10th नंबर क्या है? वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, और वो जो इसकी फोकस है, नाभि जो है, वो कहाँ है? -2,0 पे है ना। आंसर में गिवन वर्टेक्स is on 0,0 and focus is on, या focus is कैपिटल F, फोकस को किसे लिखे? कैपिटल F से -2,0 पे ना। मतलब फोकस कहाँ लाई कर रहा है? कहाँ पे लाई कर रहा है? फोकस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। फोकस जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यूं है ये, तो है पैराबोला देखो -2,0, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 2 है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। समझो है ना। तो पैराबोला किस टाइप का है? ये लेफ्ट वर्ड टाइप का है ना। एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स नेगेटिव है ना, तो आप लिख देंगे सिंस फोकस लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस देयरफॉर पैराबोला इज ओपन इन लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? लेफ्ट साइड की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर, वाई की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स नेगेटिव है, -4ax है ना, और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू ए, फोकल लेंथ कितनी है? 2 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। और यहाँ पे मेंशन कर दिया करो आप ना, सिंस फोकल लेंथ ए इक्वल्स क्या है? 2 है ना। बोले सर फोकल लेंथ कहाँ से पता चलती है? वर्टेक्स से फोकस के बीच की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ होती है, उसको ए से डिनोट करते हैं, वो ये, ठीक है। 11th नंबर में देखो कुछ अलग कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखा है? वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, 2,3 से पास हो रहा है ना। पैराबोला किससे पास हो रहा है? 2,3 से पास हो रहा है, और अक्ष जो है एक्स एक्सिस के अनुदिश है। एक्सिस जो है पैराबोला का एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब पैराबोला या तो राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड है ना, राइट वर्ड है या लेफ्ट वर्ड, लेकिन ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। 2,3 कहाँ होगा? समथिंग यहाँ होगा ना। ये 2,3 से पास हो रहा है, तो ये लेफ्ट राइट वर्ड टाइप का है ना। क्यों है सर? कैसे पता चला कि ओरिजिन पे है? वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ठीक है। ये तो ये इन्फॉर्मेशन तो सभी के लिए है, सभी में ओरिजिन पे होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पैराबोला में इस पॉइंट से पास हो रहा है। 2,3 से पास होने वाले 2 पैराबोला हो सकते हैं, एक तो ये वाला राइटवर्ड टाइप का, ये अपवर्ड टाइप का भी हो सकता है ना। लेकिन उसने एक और इन्फॉर्मेशन दे दी कि पैराबोला का जो एक्सिस है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? ये सिमेट्रिकल है, तो ये पैराबोला ये राइटवर्ड टाइप का ही होगा, है ना। तो पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लिखते हैं, गिवन वर्टेक्स इज ऑन 0,0 एंड फोकस F क्या है? 2, सॉरी फोकस के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, फोकस के नहीं दे रखे, एंड पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस जो है वो क्या है? एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है ना। देयरफॉर आप लिखोगे पैराबोला, गिवन पैराबोला इज राइटवर्ड पैराबोला है ना, ओपन इन राइट साइड। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है ना। नंबर फर्स्ट, सिंस पैराबोला 1
इज अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, यहाँ ही मत छोड़ देना, नहीं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। ये किससे पास हो रहा है? 2,3 से। पैराबोला फर्स्ट इज पासिंग थ्रू 2,3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करवाएंगे। y की जगह 3 और x की जगह 2। तो 3 की स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 4 इंटू a की जगह a, x की जगह 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आई मेरे पास 4 2 8, 9/8 है ना, 9/8। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में ना। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट क्या करिए? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 a की जगह 9/8 x, 4 की टेबल में 2 टाइम ना, तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ये है पैराबोला की इक्वेशन। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2x। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर किस फॉर्म में दे रखे हैं, 10th और 11th। 10th नंबर में है y स्क्वायर इक्वल्स टू -8x, ठीक है, और 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, बिल्कुल सही है। इसी तरह में आंसर दे रखा है, इसी फॉर्म में। चलो जी करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करें। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है? देखो, शीर्ष 0 0 है ना, वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है, 5,2 से पास होता है ये पैराबोला, और y x के सापेक्ष क्या है? सममित है ना। पैराबोला किसके सापेक्ष है? किसके अलोंग सिमेट्रिकल है? किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो देखो रफ डायग्राम देखो इसका, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। वर्टेक्स ओरिजिन पे, चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के वर्टेक्स ओरिजिन पे होते हैं। ये तो कोई इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, ठीक है। 5,2 से पास होता है ना, 5,2 कहाँ? यहीं कहीं होगा। ये क्या है? 5,2, ठीक है। x की वैल्यू 5, y की पॉजिटिव 2, ठीक है। और y एक्सिस के सापेक्ष सममित है। पैराबोला जो है y एक्सिस के अलोंग क्या? सिमेट्रिकल है, मतलब y के दाएं बाएं साइड है, तो अपवर्ड है ना। पैराबोला क्या होगा? अपवर्ड टाइप का ना, यूं होगा, कुछ यूं होगा। इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, और y एक्सिस के अलोंग क्या है? अबाउट क्या? सिमेट्रिकल है, तो अपवर्ड पैराबोला है ना। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले वो लिखते हैं। गिवन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज ऑन 0,0 and passing through 5,2 and axis of and parabola is symmetrical about y axis है ना, y axis है ना। तो चलिए, therefore parabola is open in upper side है ना, upper side। therefore इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है ना, तो एक्स स्क्वायर x की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y क्या है? पॉजिटिव है। 4ay, y पॉजिटिव है। यहाँ देखो x की चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे वह पॉजिटिव वैल्यू रखो, ये पोन में जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। नंबर फर्स्ट, सिंस पैराबोला फर्स्ट इज passing through the point 5,2 से पास हो रहा है ना। हाँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखो इस पॉइंट 5,2 से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे ना। x की जगह 5 है ना, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 2, y की जगह 2, 25, 5 की स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 8a, तो a इक्वल्स टू 25/8 है ना, 25/8। ये 28 नहीं, भावनाओं में मत बहो, ध्यान रखो ना। 8 दिखा तो 8 ही ऊपर टिका दिया ना, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, गलत हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 25/8, y इंटू में क्या है? y।
ये 4 की टेबल में 2 टाइम, ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2x² इक्वल्स टू 25y। ये आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 12 11.2 में 12 2x² इक्वल्स टू 25y, बिल्कुल सही है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।